स्मिता, कहाँ जा रही हो? मैं मम्मी जी के घर खाना लेके जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ये रोज रोज खाना ले जाने का क्या ड्रामा है तुम्हारा? तुम तो चली जाती हो, घर पर भी तो कई तरह के काम होते हैं। मम्मी जी घर का सारा काम करके जा रही हूँ। बस इस लड़की को कुछ भी कहना ना पाप है। जवाब तो हाथ के हाथ तैयार होता है। स्मिता, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि उन्हें यहाँ पर बुला लो। आखिर कब तक वो उस घर में अकेली रहेंगी? मैं उनका अकेला दामाद हूँ, मैं रखूंगा ना उनका ख्याल। वाह, क्या स्वाद खाना बनाया मम्मी जी ने। बस आज से तय हो गया, रात का खाना रोज मम्मी जी ही बनाएंगी। पर चिराग, मम्मी जी रोज रोज खाना कैसे बना सकती हैं? वो थोड़ी देर ही खड़ी रहती हैं तो उनके पैर में इतनी सूजन हो जाती है। अरे तो क्या हो गया, पूरा दिन घर में खाली तो बैठी रहती हैं, और थोड़ी सी हेल्प तुम कर देना। लेकिन जब तक वो यहाँ पर रहेंगी, खाना वही बनाएंगी। छोड़ो माँ, क्या कर रही हो आप? ये आपके पैरों में वैसे इतना दर्द रहता है, अभी सीढ़ी से कहीं गिर गई तो? अरे क्या जरूरत है ये करने की? बेटा, माला जी ने कहा था ये बाल्टी ऊपर रख के आ जाओ। तूने कह देती कि स्मिता कर लेगी। बेटा, एक हफ्ते से यहाँ पर रह रही हूँ, आखिर कब तक मेहमान बन के रहूंगी? काम तो करना ही पड़ेगा। सावित्री, क्या कर रही है? थोड़ा ढंग से मालिश करना, हाथों में जोर नहीं है क्या तेरे? जी। स्मिता, स्मिता, किस सोच में डूब गई? कुछ नहीं। देखो स्मिता, पापा जी तो अब रहे नहीं, और वैसे भी इतने बड़े घर में रहकर मम्मी करेंगी क्या? उन्हें यहाँ बुला लो, मैं उठाऊंगा ना उनकी पूरी जिम्मेदारी। और क्या, सही तो कह रहे चिराग। अपनी मम्मी को बोल घर इसके नाम पे कर दे और हमारे साथ यहाँ आकर रहने लगे। मतलब मम्मी को अगर यहाँ पे आके रहना है तो उनको अपना घर और प्रॉपर्टी आपको देनी होगी? और क्या भाई, चिराग सावित्री की सारी जिम्मेदारी भी तो उठाएगा। खाना पीना, हारी बीमारी, दवाई गोली, 100 तरह के खर्चे होते हैं आजकल। और वैसे भी वो प्रॉपर्टी आज नहीं तो कल हमें ही तो मिलनी है। उनका इस दुनिया में हमारे सिवा है ही कौन? इसलिए तुम अपनी माँ से बोलो कि वो घर मेरे नाम कर दे। मैं उसे बेचकर अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करूंगा, उससे हमारा ही फ्यूचर सिक्योर होगा। ठीक है, मैं मम्मी से आज ही इस बारे में बात करूंगी। ठीक है बेटा, ध्यान से जाना। बेटा, तुम तो बोल कर गई थी कि बस अभी आ रही हूँ, अब तो देखो शाम होने को आई है। सब ठीक तो है ना? जी मम्मी जी, सब ठीक है। कुछ बात हुई मम्मी जी से? हाँ चिराग, हमने डिसीजन ले लिया है। बहुत बढ़िया। तो मम्मी जी कब से आ रही है यहाँ पर रहने के लिए? यहाँ? मम्मी जी यहाँ रहने नहीं आ रही है चिराग, वो तो अपने लिए दूसरा घर खरीद रही है। दूसरा घर? मगर क्यों? क्योंकि मैं और मम्मी जी नहीं चाहते कि वो किसी पर बोझ बने, इसीलिए वो अपना बड़ा घर बेचकर एक छोटा घर खरीदने वाली है, और बाकी बचे हुए पैसों को बैंक में डालेंगी। उसके इंटरेस्ट से उनका गुजारा अच्छे से चल जाएगा। आज पूरे दिन इसी भागदौड़ में लगी रही मैं। हे भगवान, ये क्या अनर्थ कर दिया तुम दोनों ने? अरे कम से कम मुझसे तो एक बार पूछ लेती। तुमसे क्यों पूछ लेती चिराग? लाइफ मम्मी जी की, घर उनका, तो डिसीजन भी उनका ही होगा ना। तुम उनके दामाद जरूर हो, लेकिन मैं उनकी बेटी हूँ, और मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि मम्मी जी के लिए क्या सही है और क्या गलत है। और हाँ, एक बात और, पहले तो मम्मी जी ये सब कुछ हमें ही देने वाली थी, लेकिन बाद में मेरे कहने पे मम्मी जी ने ये डिसाइड किया है कि उनके बाद ये सारी प्रॉपर्टी विधवा आश्रम को जाएगी।